हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 17, जहां पर आज हम बात करने वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ टाइप 6। बच्चा याद रखना, मैंने कहा टाइप 6। होप सो सारे बच्चे ने प्रीवियस पांचों टाइप्स अच्छे से समझा है, रिवाइज किया है। देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 5 टाइप्स ऑफ पीआई। और बच्चा आप लोग ये भी तो देख सकते हो ना, दूध पीते बच्चे तो नहीं हो। लेक्चर नंबर 17 16 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। 16 लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीख लिया और ये पांचों टाइप सीख लिया। 5 टाइप क्या था याद आ रहा है? पहले तो ये स्ट्रक्चर याद रखो, एलडीई का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू व्हाट? एक्स। राइट साइड में जो भी रहता है उसको हम लोग हमेशा कैपिटल एक्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर जैसे राइट साइड में एक्सपोनेंशियल हो गया तो हम लोग इसको टाइप 1 बोलते हैं। राइट साइड में अगर ट्रिग्नोमेट्री, साइन या कॉस, टेन नहीं बोला, सेक नहीं बोला, साइन और कॉस दिखा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टाइप 2। अगर राइट साइड में पॉलिनोमियल दिखा, पॉलिनोमियल एक्स के पावर में होल नंबर, ऑब्सो सारे बच्चों को ये मालूम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक्स के पावर में 2, एक्स के पावर में 3, ऐसा जब भी दिखेगा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर याद रखना, पॉजिटिव नंबर पावर में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। और इधर पावर नहीं मतलब जीरो, इट मींस व्हाट? पावर में होल नंबर होना चाहिए, उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, एक्स के पावर में -2 ये सब नहीं चलेगा, याद रखना। ठीक है बच्चा, नाउ आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला टाइप क्या था? एक्सपोनेंशियल और कुछ दूसरा आइटम मल्टीप्लाई कर रहा है, याद होगा, इसको टाइप 4 बोलते हैं। और टाइप 5 में क्या था? एक्स इंटू वी, वी कुछ भी हो सकता है, और इसका हमने स्पेशल केस भी देखा। तो देख लो लास्ट लेक्चर ये सारे चीजें हो चुके थे। देखो ये सब के सब, ये लेक्चर नंबर 16 का था, ये सारे स्पेशल केस। चलो मैंने यहाँ पर डिलीट नहीं किया ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर नंबर 17। एक बार देख लो कि आप सबको ये सब का आइडिया है। आपने मेरे वीडियो से नहीं, मेरे यूट्यूब से नहीं, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा अपने कॉलेज के लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर कॉलेज के लेक्चर में बैठा रहेगा तो बंक मार के बैठते हम लोग। ये हो गया 5 टाइप। आज के लेक्चर में मैंने यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं है टाइप 6 है, क्योंकि इसको कुछ लोग है ना टाइप 7 बोलते हैं। टाइप 7 कैसे हो गया सर? 5 टाइप तो दिख रहा है, तो टाइप 6 होगा नहीं। मैं बताता हूँ, टाइप 1 को है ना कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड में एक्स की जगह पे 0 होता है, इसको टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, अब टाइप 7, हमने इसको टाइप 1 बोला है। अगर याद होगा, अगर राइट साइड में 0 है तो पीआई होता ही नहीं है। यस, पीआई होता ही नहीं है। ऑल्सो सारे बच्चों का पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी यहाँ पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे डील करेंगे, सारी चीजें बता देता हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ टाइप देखो ऐसा दिखेगा, जहां पर x है ना, देखो ये क्या लिखा है, x डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द अबाउट टाइप्स। इसका मतलब x की जगह पे जो राइट साइड में होता है, देखो ना, इधर देखो ना, एग्जांपल लिख के दिया मैंने। देखो राइट साइड में अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये एक्सपोनेंशियल, गलत बोल रहे हो। एक्सपोनेंशियल दिखता कैसे? एक्सपोनेंशियल दिखता कैसे? e रेज़ टू केवल x। हकीकत ये कि ये भी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन e रेज़ टू x दिखेगा तो ही हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। 2x दिखा, e रेज़ टू 3x, ये अच्छा है। ये देखो थोड़ा वाहियात दिख रहा है, देख पा रहे हो? ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा ना, ये दिख रहा है क्या? इधर लिखा है क्या? इधर देखो, ये e रेज़ टू क्या है? 2x हो सकता है, e रेज़ टू 2x, e रेज़ टू x, ये नहीं है, ये याद रखना। ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये टाइप 1 जैसा दिख रहा था लेकिन है नहीं। यहाँ पर देखो सर ट्रिग्नोमेट्री दिख गया बेटा, टाइप 2 में क्या था याद आ रहा है? सिर्फ साइन और कॉस चलता है। ये देखो ये क्या हो गया? सेक हो गया। एक बच्चा मुझे बोला सर मैं इसको कॉस बना सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस। अरे बेटा 1 अपॉन कॉस, मैंने बोला सिर्फ साइन या तो कॉस, 1 अपॉन साइन नहीं, 1 अपॉन कॉस नहीं, साइन अपॉन कॉस नहीं। केवल दिखा तो सिर्फ साइन, केवल दिखा तो सिर्फ कॉस, और दोनों मल्टीप्लाई किया तो उसको सेपरेट करने भी आता है हम लोग को, साइन इंटू कॉस वाला फॉर्मूला। तो ये 2 एग्जाम्पल देख लो, और यूनिवर्सिटी में ये दोनों एग्जाम्पल है ना मोस्टली आते हैं। मैंने बोला इस टाइप का, चाहे आप लोग इसको टाइप 6 बोलो या तो टाइप 7 बोलो, ऐसे टाइप के एग्जांपल आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में दिखे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में, इसको पहले डील करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी में, कोई भी यूनिवर्सिटी की हो, अब XYZ पुणे, मुंबई, XYZ यूनिवर्सिटी, ये सब होता ही आपको सिलेबस में, तो इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब सर करना कैसे? आपने तो कुछ बताया नहीं, पहले ये बताओ क्या आपको टाइप 6 समझेगा या नहीं समझेगा, या टाइप 7 समझेगा या नहीं समझेगा? एक्स के पास कोई भी अबाउट टाइप में से नहीं रहेगा, जैसे कि एग्जांपल है। स्टेप्स क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को डर लगेगा लेकिन बेफिक्र रहो, मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ। वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स का वेट करो, उसके बाद ही हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर आओ, देखो सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा आपका, ये चीज याद रखना। स्टेप नंबर 1, राइट एफ ऑफ डी इन लीनियर फॉर्म। सर ये लीनियर फॉर्म क्या होता है?
लीनियर फॉर्म का सिंपल मीनिंग होता है ऐसा, देखो इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म, d+2 या तो d-3 d+2, इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म। मतलब d का पावर 1 होना चाहिए। सर कैसे करना है, भरोसा रखना, मैंने लिखा वेट फॉर न्यूमेरिकल्स। 8वीं का गणित है, 9वीं का गणित है, 10वीं का गणित है, अगर यही नहीं मालूम है तो कोई मतलब नहीं है ना बेटा। मैं बताऊंगा, सब्र रखो। अपन ने प्रीवियस जमाने में क्या किया, प्रीवियस सेमेस्टर में क्या किया, 2 साल पहले क्या किया, 3 साल पहले क्या किया, उससे लेना देना नहीं। अब क्या कर रहे हो उससे लेना देना है। तो मेरे पे भरोसा रखो, लीनियर का मतलब होता है डी का पावर 1। हकीकत में मैं बोलता हूँ एक्स का पावर 1, यहाँ पर लेकिन वेरिएबल डी होता है, कैपिटल डी, याद होगा तो। इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म, याद रखना, ठीक है। ऐसा कुछ भी बनाने का रहेगा, कैसे बनाएंगे मुझ पे भरोसा रखो। ये देखो, ये अपना बचपन का वर्ड याद आ रहा है, 11वीं में सीखा है, 12वीं में सीखा है। अरे मेरे चैनल पे भी था, पार्शियल फ्रैक्शन बाय इंटीग्रेशन, याद आ रहा है सबको, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डू पार्शियल फ्रैक्शन इफ नीड, जरूरत पड़ा तो करेंगे। और तीसरा फॉर्मूला नहीं आता, कुछ लोग मुंह बना रहे हैं सर मुझे नहीं आता ये सब चीज, कहां से करूं। बेटा एक काम करना, अगर बहुत डिटेल में सीखना है, देख मैं तेरे को एक रियलिटी बता देता हूँ। तू इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग में जिस बच्चे को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता, इसका मतलब उसका इंजीनियरिंग करके वेस्ट हो रहा है। क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग को आगे बहुत सब्जेक्ट में लगेगा, मैथ्स 3 में लगेगा, मैथ्स 4 में लगेगा, आपको सिग्नल एंड सिस्टम जो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता रहेगा, आगे सब जगह लगेगा, कंट्रोल सिस्टम सब जगह लगता ही है। और आप लोग ने BEE पढ़ा रहेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं सर्किट में लगा रहेगा। सर मुझे याद है, कोई बात नहीं, मैथ्स 1 में भी हुआ था अपना, याद करो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करके चैप्टर था वहां पर। सर मुझे कुछ याद नहीं, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। आज के लेक्चर में जितना बताऊंगा उससे काम चला, जरूरत रहेगा तो बताऊंगा, नहीं रहेगा तो नहीं बताऊंगा। लिखा ना, इफ नीड रहेगा तो करो। या फिर आप लोग एक काम करना, पार्शियल फ्रैक्शन, या ऐसा लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बाय फ्रेंड्स एकेडमी। मेरा चेहरा दिख जाएगा, मेरा फ्रेंड्स एकेडमी चैनल दिख जाएगा, उसको एक बार पढ़ लो, स्पीड में, कुछ लिखना नहीं लेकिन एक बार पढ़ लो, इससे आप लोग का नॉलेज अपडेट हो जाएगा ना। तीसरा क्या है, फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ, चलो एक काम करते इसको हटा देता हूँ। फॉर्मूला देखो मैं लिखता कैसे हूँ, होप सो सारे बच्चों को मालूम है। मैं फॉर्मूला हटा देता हूँ जगह पे। देखो अपने को ऐसा कुछ दिया रहेगा, d-a, देखो ना लीनियर है, x लिखा रहेगा। तो देखो लिखना कैसे, सब लोग का ध्यान यहाँ पर चाहिए, सब लोग का ध्यान यहाँ पर। ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर दिखा, ये माइनस है ना, तो बोलेगा चेंज -a का ax लिखने का, बोलो याद रहेगा। फिर से इंटीग्रेशन चेंज, ये +ax था -ax, और राइट साइड में जो भी रहेगा उसको लिखो। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx तो आएगा। एक बार वापस बताओ सर क्या बोले, ये कब यूज करना है, सबर रखो। एक बार वापस देख लो क्या बोला मैंने, माइनस है ना, e रेज टू व्हाट, -a का ax, यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसका साइन चेंज करो, और राइट साइड में जो भी रहेगा वो, और dx। सर डाउट है, कोई बात नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला बता देता हूँ। चलो 1 समझो ये d+a है, और यहाँ पर x है। एक बार कोशिश करो, मैंने कैसा बोला, माइनस था तो साइन चेंज, प्लस ए तो साइन चेंज, e रेज टू प्लस ए का क्या आएगा -ax, इंटीग्रेशन, इसका साइन चेंज, -a का +ax, और यहाँ पर x dx। देखो ऐसा बेफिक्र रहो, मैंने बोला ना वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स, तो हड़बड़ी क्यों मचा रहे सर, मेरे को नहीं समझा। मैंने बोला ना न्यूमेरिकल्स का वेट करना है। 3 स्टेप्स याद रखो कि एफ ऑफ डी को लीनियर फॉर्म में लिखना है पीआई के लिए, और पार्शियल फ्रैक्शन अगर जरूरत पड़ा तो, और तीसरा क्या है, फॉर्मूला बताऊंगा टाइम आने पर, लेकिन एक बार देख लो फॉर्मूला, याद करके रखो। चलो इसको लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, इतना लिखो, जरूरी स्क्रीनशॉट लेने का स्क्रीनशॉट ले लो, और लिख भी लो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैर पड़ू के बच्चा आप लोग का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, इसको लिख लो बच्चा, क्योंकि अभी लगने वाला फिर टेंशन में आएगा कहाँ से है। ठीक है, वीडियो स्टॉप किया रहेगा। आज का न्यूमेरिकल नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आओ इसी से नारियल फोड़ते आज यहाँ पर। चलो ये दिख रहा है d² dy y, ये देखो यहाँ पर दिख गया कि ये भाई कोई टाइप से बिलोंग नहीं करता। बस ओके ग्रेट, कोई बात नहीं। पहला स्टेप्स क्या होता है भूलो मत। सर वो सब छोड़ो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये जो बताया मैंने पीआई के लिए बताया। स्टेप नंबर 1 तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। स्टेप नंबर 2 जो होता है पीआई में भी जो स्टेप्स रहेगा, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, सीएफ और पीआई को क्लब करके लिखते हैं, मिक्स करके लिखते हैं, मतलब प्लस करके लिखते हैं। चलो ये लिखा, ये d² हो गया, d हो गया, और ये y, फिर y को कॉमन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, इसको इक्वल टू और 0 करना है। अब देखो इधर से कैल्सी से सॉल्व करूंगा, तो मैंने कैल्सी से सॉल्व करके रखा। यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट 1 3 2, मैं बताता हूँ मैनुअली। एक d का वैल्यू क्या आया -1, और एक d का वैल्यू क्या आया -2। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, -1 -2 ठीक है, कर सकते हो आप लोग। हम लोग इसको मैनुअली करते, चलो इसको क्या करते हैं +2, ऐसा याद आ रहा है। हाँ सर, 2 टंग निकलने का, ऐसा डब्बा बनाने का, डब्बा बनाने का, इधर एक साइन, जैसा आप लोग के टीचर ने सिखाया वैसा करो। मेरे हिसाब से चलो ऐसा नहीं, 9वीं 10वीं में जो भी टीचर लोग ने सिखाया, इधर एक साइन डालने का,
और इधर एक साइन डालने का प्लस। ऐसा टेबल जिसके टेबल में 2 आए तो 1 2 सा भी बोल सकते हैं, 2 1 सा भी बोल सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, प्लस माइनस करके ये आ रहा है, देखो ना 2 और 1 3। तो इसके बाद डी स्क्वायर, फिर ये क्या लिखते थे 2d प्लस 1d प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे पास एक तरीका है, अगर आप लोग को हजम होता है तो करना चाहिए। देखो बेटा ये सब नहीं करने का, अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका क्या बोला कोएफिशिएंट 1, तो डायरेक्टली लिखो d प्लस 2 और क्या लिखने का d प्लस 1, जो भी रहेगा डायरेक्टली लिखने का d प्लस 2 d प्लस 1। ओके, फिर क्या लिखेंगे, पहला डब्बा इक्वल टू 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू -2 और यहाँ पर d इज इक्वल टू -1। दो रूट्स मिल गया। ऑब्वियसली सर क्या ऑब्वियसली बोले आपने, अगर मेरे को d का वैल्यू 2 और 3 मिलता है तो CF निकालने का तरीका, CF निकालने का C1 e raised to 2x, C2 e raised to 3x। अगर ये माइनस रहेगा तो इधर माइनस लिखने का, तो दो d का वैल्यू मिल गया। तो CF कैसे निकालते हैं, CF इज इक्वल टू, देखो C1 e raised to ये क्या है -2x प्लस C2 e raised to -1x मतलब -1, ये CF मिल गया। अरे इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रही है, स्टार्टिंग का 6-7 लेक्चर तो यही किया था अपन ने, तो अभी क्यों टाइम वेस्ट करना है। और तो सारे बच्चे लोग को ये आ गया। अपना गेम आज का क्या है, पीआई सीखना है, ये सब थोड़ी ना सीखना है, ये तो फिजूल वाले चीजें। आओ अब पीआई के लिए बात करता हूँ। पीआई सब लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया ओके। अब इसका मत बोलना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया अपन ने। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर यहाँ पर पीआई, पीआई का फॉर्मूला क्या है, पीआई। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ पीआई निकालने के लिए सर हमारा तरीका तो यही था 1/f(d) और यहाँ पर जो भी रहेगा राइट साइड में क्या था, मुझे याद है e raised to x, यही होता है e raised to x। अब f(d) का वैल्यू क्या है, f(d) का वैल्यू यही है, इसी को f(d) बोलते हैं बेटा, याद रखना f(d). कुछ टीचर लोग इसको कैसे सिखाते हैं मालूम है, ऑक्सिलरी को ऐसा लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + 3m + 2। इसको सॉल्व करते हैं, फिर m का दो वैल्यू आएगा, एक -2 और एक -1, ऐसा सॉल्व करेंगे, फिर वही C1 e raised to -2। एक ही बात होता है, कोई भी ऐसा कान पकड़ सब एक ही है, याद रखना कान पकड़ना है, मतलब d का वैल्यू निकालना है, रूट्स निकालना है बस। तो d² + 3d + 2, यहाँ पर d² + 3d + 2 स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो बताओ अब डिसाइड करो ये टाइप कौन सा है, इसके बाद जब वैल्यू पुटअप कर लोगे तो टाइप डिसाइड करने का। मुझे लग रहा है ये टाइप 6 है, टाइप 6। आप लोग 7 बोलना चाहते हो 7 बोलो। टाइप 6 क्या होता है, इधर एक्सपोनेंशियल नहीं है, साइन और कॉस नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, e raised to x into v नहीं है, या x into v नहीं है, तो कुछ भी अलता वलता दिखा ऊपर वाले टाइप में से नहीं, तो टाइप 6 बोलो या तो टाइप 7 बोलो। तो करना क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या लिखा था, स्टेप नंबर 1 क्या लिखा था, लीनियर फॉर्म मतलब देखो यहाँ पर लीनियर फॉर्म मतलब इसको d + 2 ऐसा वाले में कन्वर्ट करो। मुझे लग रहा है इसको कर लिया, अरे आप लोग को याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने इसको कर लिया, देखो ना ध्यान से देखो, इसको जब सॉल्व किया तो इसी को लीनियर बोलते हैं, d + 2 d + 1, इसको फैक्टर बोलते हैं यार। मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ, 1/d + 2 d + 1। सर ये क्या किए, अरे बेटा इसका मैंने फैक्टर निकाल लिया, और फैक्टर का मीनिंग क्या होता है मालूम है, जो d² था ना, अब देखो इसका पावर क्या हो गया 1 और 1। इन शॉर्ट इसको जब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यही पैदा आएगा, इसी को लीनियर फॉर्म बोलते हैं। अरे इजी, अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो d + 2 d + 1। आप लोग पहले d + 1 लिखो फिर d + 2 लिखो, कोई बात नहीं, पहले बोले यहाँ तक क्लियर है। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 1 मतलब समझा, लीनियर फॉर्म, इसको लीनियर फॉर्म बोलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। मैं बता देता हूं इसको सॉल्व करने का। देखो अपने को क्या चाहिए मालूम है, फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, अभी देखा हमने, ऐसा कुछ रहेगा तो फॉर्मूला होता है, अरे ऐसा कुछ रहेगा तो फॉर्मूला होता है, बरोबर है। ऐसा 2 डब्बे का फॉर्मूला नहीं देखा अपन ने, देख लो ना एक बार देख लो, क्या ना जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है, एक ही लीनियर फॉर्म होना चाहिए, 2 डब्बा मल्टीप्लाई करते हुए नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो 2 डब्बा मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है, मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, मैं सिंपल बता रहा हूं, मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला सिखाया नहीं, मैंने 2 डब्बा देखो इधर 2 डब्बा मल्टीप्लाई करके ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने सिखाया नहीं आप लोग को, याद रहेगा एक ही डब्बा होना चाहिए। होप सो सारे बच्चे लोग क्लियर कर पा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे मैं बताता हूँ, आप लोग इस डब्बे को सेपरेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। मैं अभी बता देता हूँ, 2 तरीके से बताता हूँ, जिसको जो हजम होता है वो करो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ,
पार्शियल फ्रैक्शन से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं बोला मैं पार्शियल फ्रैक्शन से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ, 1/d+2 लिखा, ओके सर। और देखो मैंने ऐसा मतलब 1 इसको दूर रखा मैंने। अगर आप लोग हेल्प कर सकते हो तो करो, ध्यान से देखो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ध्यान से देखो। कर सकता हो ना, मीनिंग चेंज थोड़ी ना हुआ। अरे 1/a(b)x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/a थोड़े टाइम के लिए बाहर रहे, लिख सकते बिंदास, क्योंकि मल्टीप्लाई में चेंजेस कुछ नहीं होगा, 1 into यही आ गया b ab, लिख सकते हो। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यूज किया, पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं किया, कर भी सकता हूं, मैं बताऊंगा टाइम आने पर, अभी नहीं। अब चलो इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? अरे सोचो ना इसको कैसा करने का। अरे बेटा, अरे मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ पर x है, इसका फॉर्मूला क्या है बोलो? हाँ, e रेज़ टू साइन चिन्ह +1 का क्या है -1x, फिर ऐसा e रेज़ टू -x हो गया, और x के जगह पे जो रहेगा यही था ना फॉर्मूला। अरे बोलो हाँ या ना यार, अरे यस और नो तो बोलो, यस और नो तो बोलो। चलो इधर लिख के देता हूँ, बस साला तुम लोग गाली देगा मेरे को, उससे अच्छा यहाँ पर टिम्बो टिम्बो डालता हूँ। 1/, अगर मेरे पास d+a है और यहाँ पर x है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलो? प्लस लिखना, इसलिए सर e रेज़ टू -ax इंटीग्रेशन e रेज़ टू ax और यहाँ पर x dx। देखो यहाँ पर ऐसा मैंने टिम्बो टिम्बो डाल दिया। चलो अब तो करो, अब तो करो, इधर कुछ नहीं, d+2। हाँ अभी देखो मैंने इधर बता रहा हूँ, चलो बताओ। हाँ, e रेज़ टू -1x इंटीग्रेशन e रेज़ टू +1x, है ना? ऐसा लिखता हूँ ना, अरे माइनस क्यों लिख रहे हो सर, कितना गंदा दिख रहा है। e रेज़ टू -1x मतलब -x हो गया, इंटीग्रेशन e रेज़ टू साइन चेंज, और यहाँ पर राइट साइड में देखो e रेज़ टू x और ये dx। अब जिसको सॉल्व करने आता है इंटीग्रेशन, उसके लिए अच्छी बात है, जिसको सॉल्व करने नहीं आता, मैंने 35-40 वीडियो बनाए इंटीग्रेशन पे, या फिर अगर नहीं जमता तो मैं तो सिंपल सा एक बात बोलता हूँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वन शॉट बाय व्हाट फ्रेंड्स एकेडमी डाल दो, मेरा 2 वीडियो दिखेगा, उसको भी देख लोगे तो काम हो जाएगा, फॉर्मूले भी एक्सप्लेन किया हूँ। सर अभी टाइम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम मिला तो जरूर देखना, अंबानी तो नहीं है ना, बनना है तो एक बार देख लो। यहाँ पर अब इसका कैसे सॉल्व करने का, इसको कैसे सॉल्व करने का मैं बताता हूँ। एक काम करते हैं, ये पी है ना, पी अभी तक हुआ नहीं है, पी। अब टेंशन आ रहा है, टेंशन का माहौल बन चुका है। कॉम्प्लीमेंट एक बार देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री में कोई तकलीफ नहीं हुआ, सच्ची बात है सर। ओके, ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं किया आपने, सिर्फ इसका क्या कर दिया, फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप नंबर 2 मैंने बोला इफ नीड रहेगा तो, स्टेप नंबर 2 क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो इफ नीड। मैंने नहीं बोला, मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे कुछ तो किया। स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला, स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला, बरोबर। अब फॉर्मूला लेके क्या है उखाड़ लेगा जब तेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे टीचर लोग ने कैसा सिखाया था या फिर मैंने मेरे बच्चे लोग को कैसे सिखाया था मैं बताता हूँ। याद रखना, e के पावर में अगर लीनियर फॉर्म है, लीनियर मतलब x वाला फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसका आंसर क्या होता है मैं बता देता हूँ, e रेज़ टू 2x अपन x के साथ जो चिप करेगा ये होता है इंटीग्रेशन। लेकिन गलती से e रेज़ टू समझो यहाँ पर कुछ तो हल्का वल्टा आ गया, लीनियर मतलब सिर्फ ऊपर x दिखा तो ठीक है, ये आया, आप लोग जोश में मत आओ, ये dx, ये ऐसा इसका फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं मालूम है, इधर लीनियर होना चाहिए था, इसकी जगह पे हम लोग टी पुटअप करते हैं। सर मुझे याद नहीं है, इसको बोलते थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर मेरे लाइफ में साइन 2x है ना, अगर याद होगा तो इसका आंसर क्या होता था, 2x है ना, ठीक है, माइनस cos 2x और x के साथ जो चिपका है। लेकिन इफ इन केस यहाँ पर कुछ अल्टा बल्टा आ गया, समझो e रेज़ टू x dx, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ x वाला आइटम होता तो ठीक है, 2x 3x 4x -5x भी चलता था। लेकिन अगर कुछ और आ गया तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करते थे, e रेज़ टू x की जगह पे टी पुटअप करते थे। यहाँ पर क्या होगा, लीनियर नहीं तो 2x² की जगह पे टी पुटअप करते थे। ऐसा कुछ कहानी हमने अपने लाइफ में सीखा था। सर मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सुनो, याद रखना इंटीग्रेशन सिर्फ ये दोनों का हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, इसको तो बेदखल कर दिया उसने, बेदखल कर दिया, कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन सोचो, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आई लिखता हूँ, लेट, चलो ना एक बार कर लेते हैं, इसको कुछ तो नाम दे देते हैं, स्टार दे दिया, चलो स्टार बाद में, हाँ स्टार बाद में। चलो इसको सॉल्व करते देखते हैं। अब इंटीग्रेशन वाला गेम है, इंटीग्रेशन वाला गेम है, देखो सिंपल सा बात है, इधर कोई तकलीफ नहीं है। देखो इधर e के पावर में x वाला होता तो ठीक है,
तो अभी हम लोग ऐसे टाइम में क्या करते हैं, ये जो भी दिखता है ना इसकी जगह पे टी पुट अप करते हैं। भूल जाओ सारी चीजें, रुको, भूल जाओ सारी चीजें भूल जाओ। सोचो सर इंटीग्रेशन सिखा रहे, सोचो सर इंटीग्रेशन सिखा रहे, बस हाँ सोचो क्या चालू है। हम लोग क्या करते हैं, पुट ई रेज़ टू एक्स की जगह पे टी पुट अप करते थे, याद आ रहा है। अब इसके बाद तुम लोग का चॉइस है, इधर हमेशा लिखने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला और डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला। इसके बाद क्या करते थे, मैं बताता हूं, सुनो ना मेरी बात। ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स होता है और इसको लिखते हैं dt बाई डी एक्स, फिर dx इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। होप सो सारे बच्चे लोग को समझा, हाँ या ना, ये याद रहेगा, यस और नो। देखो यहाँ पर तो ये याद रख लो, इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो और इसको हाईलाइट कर दो और इसको बोलने का इक्वेशन 1। एक बार ध्यान से सुनो, मैं किसके जगह पे टी पुट अप कर रहा हूं, ई रेज़ टू एक्स। अब ई रेज़ टू एक्स किधर है, इधर भी है इधर भी है, दोनों में से एक ही जगह टी पुट अप करना है। मैं बताऊं, हम लोग ने इधर का सोचा है, इधर का नहीं सोचा है। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ए बेटा सुनना मेरी बात सुनना। कुछ टीचर लोग इसको ऐसा करते, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स लिखते और इसके आगे क्या लिखते हैं dx, ये टी लिखा ना, और इधर डायरेक्टली dt, ऐसा डायरेक्टली इधर पहुंच जाए, चलेगा। जैसा टीचर सिखाया वैसा करो ना, जैसा टीचर सिखाया वैसा करो। यहाँ पर देखो ये dx इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा ये समझा, एक मिनट वापस कर दो। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स और इसका dt बाई डी एक्स, dx इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, मतलब ई रेज़ टू एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखो, ये याद रहेगा सबको, यस और नो। अभी भी नहीं समझा तो फिर मेरे पास और एक तरीका है, आप लोग एक काम करो, dx को उधर भेज दो और ई रेज़ टू एक्स इधर मल्टीप्लाई करा, उधर क्या करेगा डिवाइड। आप लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मतलब यहाँ पर एक चीज याद रख लो, ई रेज़ टू एक्स की जगह पे इधर टी पुट अप कर दो, पहले इधर टी पुट अप करो, इक्वेशन 1 बिकम। अलग अलग टीचर लोग अलग अलग तरीका करते हैं, मैं बताता हूँ। इक्वेशन आई इज इक्वल टू, इसका तो कुछ बताया नहीं, ई रेज़ टू इसके जगह पे ई रेज़ टू एक्स की जगह पे टी पुट अप किया और dx की जगह पे क्या लिखा dt अपॉन ई रेज़ टू एक्स। देखो ई रेज़ टू एक्स मर गया, फाइनली क्या आया, फाइनली अरे नहीं चेंज हो रहा है, फाइनली i इज इक्वल टू क्या आया, ई रेज़ टू टी dt। अब तुम लोग समझ में आ रहा है तो बोलो, ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स और x के साथ कोई चिपका रहेगा तो लिखने का ई रेज़ टू टी का ई रेज़ टू टी और t के साथ जो चिपका रहेगा। हकीकत ये कि हम लोग प्लस सी भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने C1 C2 लिख दिया है। बोलो याद रहेगा, एक बार देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूँ। चलो एक बार वापस देख लो, एक बार वापस देखने में कुछ जा रहा है क्या, टाइम जा रहा है, ठीक है, सिखा रहा ना सामने वाला टीचर, सीखो। सारा बचपन में ध्यान दिया रहता तो इधर मेरे को टाइम नहीं लगता, मैंने इतना डिटेल में सिखाया ना, क्या बताओ आप लोग को। बच्चे लोग पागल हो गए पढ़ के, इतने खुश हो गए, पागल मतलब क्या आबाद बर्बाद नहीं हुए, आबाद हुए। ये आना ई रेज़ टू एक्स की जगह पे टी पुट अप करने का, फिर लिखने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स का चलो यहाँ पर लिखता हूँ डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, राइट साइड में टी, तो ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स होता है, इधर क्या dt बाई डी एक्स। फिर मैं क्या बोलता था dx, देखो क्या करना, dx को इधर, ये इधर आप लोग का चॉइस है, dx का वैल्यू निकालने का, dt अपॉन ई रेज़ टू एक्स, इसको हाईलाइट करो, इक्वेशन 1 को अपडेट करो, ई रेज़ टू एक्स की जगह पे टी पुट अप करना और dx की जगह पे ये लिखना है, याद रखना 2 सब्स्टिट्यूशन करना है। ई रेज़ टू एक्स की जगह ये वाला ई रेज़ टू एक्स, इसका कोई गारंटी नहीं लिया मैंने, इधर वाले के लिए किया, समझा। अब देखो इक्वेशन 1 बिकम, बोलो इक्वेशन 1 क्या हो गया, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो बच्चा इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम आई इज इक्वल टू व्हाट, इसका कुछ पता नहीं, आपने इधर क्या किया था, इसके जगह पे टी पुट अप किया और dx की जगह पे देखो क्या लिखा, dt अपॉन ई रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स मर गया, नहीं मरता तो तुम लोग मरते क्योंकि मेन वेरिएबल t हो गया, अपने को x से लेना देना नहीं, और इसका आ गया ई रेज़ टू टी, मतलब ये पूरे का आंसर क्या आ गया मालूम है, ई रेज़ टू टी, और ई रेज़ टू टी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू ई रेज़ टू एक्स, यस ये याद रखना। अब चलो स्टार को अपडेट कर देते, होप सो सारे बच्चे लोग समझे यहाँ पर क्या किया मैंने। अरे बोलो ना यस और नो ना बच्चा, यस और नो, एक मिनट कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, ओके बरोबर, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं, चलो स्टार को अपडेट कर देते, स्टार क्या हो गया, अरे समझे ही नहीं समझा, देखो आप लोग का तरीका जैसा चाहिए वैसा करो, थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा माफ कर देना, लेकिन हकीकत ये कि आप लोग को जैसा लगता वैसा करो, लेकिन करो। अब स्टार को अपडेट कर देते, स्टार मतलब
स्टार मतलब क्या हो गया, स्टार मतलब ये देखो ना, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग ने सोल्व किया, देखो सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया, ई रेशियो एक्स, टी का वैल्यू वापस डालना पड़ेगा, तो स्टार बिकम, यहाँ पर स्टार बिकम ना, इक्वेशन स्टार बिकम, रुको, इक्वेशन स्टार बिकम क्या बन जाएगा, आप लोग को 1 डालना है, 2 डालना है, जो डालने का डालो, पी आई इज इक्वल टू वॉट, ये क्या था 1/d+2, ओके, d+2 e रेशियो माइनस एक्स एज इट इज, e रेशियो माइनस एक्स एज इट इज, और ये, और इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई ना, e रेशियो एक्स, e रेशियो एक्स, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना। अभी इसको सॉल्व करने का भी 2-3 तरीका है, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो, यहाँ पर समझ गया ना, ये टाइप 6 है, देखो इसको छोड़ो, ये देखो RHS कुछ चलता वलता दिख रहा है ना, ये वापस वही फॉर्मूला 1/d+a, यहाँ पर x, देखो ना फॉर्मूला वापस दिखने वाला है, छोड़ो ना इसको, क्या है, इसको x बोल दो, कैपिटल X, बोलो क्या आएगा, e रेशियो पहले साइन चेंज माइनस ax, इंटीग्रेशन e रेशियो ax, और फिर क्या आएगा, इधर वाला जो भी रहेगा dx, यही वाला तो फॉर्मूला करना है। चलो स्टार्ट करो, पी आई इज इक्वल टू वॉट, अरे 2 बार कर रहे, ठीक है, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किया, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे किया, चलो आगे बोलो, चलो e रेशियो बोलो क्या आएगा, e रेशियो -2x, इंटीग्रेशन e रेशियो 2x, और ये पूरा एज इट इज लिखो, और dx, समझ में आया या नहीं आया। अब यहाँ पर देखो पी आई इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज बाहर रहेगा, ये एज इट इज बाहर रहेगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो ये e रेशियो 2x से e रेशियो x, इसका पता नहीं, लेकिन ये दोनों क्लब हो जाएगा, ये दोनों क्लब हो जाएगा, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाला क्लब होता है, ये याद रखना, तो e रेशियो x हो गया, e रेशियो x, इसका दोनों को सॉल्व कर दिया, और ये e रेशियो वापस इंटीग्रेशन करना है, बाप रे बाप, वापस चलो आई लेते, क्यों ले रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से, अरे ये सब, अरे बेटा ये समझो 3x से e रेशियो 5x है, तो याद रखना जब बेस सेम होता है ना क्लब, एक ही बार लिखने का 3x + 5x, अगर ये माइनस होता तो -5x, ये याद रखना, तो इधर क्या था e रेशियो 2x, e रेशियो -x, तो e लिखा, और ये 2x - x, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। अभी ध्यान से देखोगे, ये वापस वही आया, वापस सेम है, वापस आया, अरे देखो ना बच्चा मेरी जान, ये देखो यही आया, इसको सॉल्व किया तो यही आया, e रेशियो x, वापस क्यों सॉल्व करना है, वापस क्यों सॉल्व करना है, पगला गया है क्या, नशा करके आया क्या, e रेशियो -2x, इसका क्या, e रेशियो x, एज अबव, सॉल्व अबव लिखते हैं, सॉल्व एज अबव, अरे अपने मन से इंग्लिश लिखो रहे, मेरा थोड़ा बंद है, लेकिन तुम लोग लिखो सॉल्व एज अबव, ठीक है, जैसे किया, ये सॉल्व अबव लिखो, क्या सर ग्रामर सिखा रहे हो, सॉल्व अबव मतलब ऊपर सॉल्व किया, ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये देखो ना यही सेम है, हो गया बच्चा, हो गया, अब क्या करना है, एक बार वापस दिखा दे तो फिर काम खत्म कर दो, किधर गए, हाँ यहाँ पर, ये देखो CF इजी, यस, इसके बाद आपने बिना पार्शियल फ्रैक्शन की करना चाह कर दिया, हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन के साथ करूंगा, पहले बोलो यहाँ तो क्लियर है, f ऑफ d आ गया, e रेशियो x, d+2, देखो मैंने इसका फैक्टर निकाल दिया, फैक्टर निकाला मतलब वो डब्बे में कन्वर्ट करना, d का पावर 1, फिर आपने इसको सॉल्व किया, ओके, सॉल्व किया, इजी 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 इजी, ये देखो इसको अलग से सॉल्व किया, इसको हर टीचर अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन सब लोग जो भी टीचर अलग अलग तरीके से करेंगे, आंसर यही आएगा, और इसके बाद यस वापस ये है, सॉल्व एज अबव, जैसा ऊपर सॉल्व किया था वही रहेगा। अब फाइनल आंसर लिख के हटा देते हैं, नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन, याद है सबको कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब यस y इज इक्वल टू व्हाट, CF प्लस PI, CF का वैल्यू क्या था, याद आ रहा है किसको, क्या बेटा, e रेशियो -2x, और यहाँ पर क्या था, C1 e रेशियो -2x, C2 e रेशियो -1x, मतलब माइनस, और PI का वैल्यू e रेशियो -2x, e रेशियो x, ये अपना क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना पहला सम हो गया। देखो अभी आप लोग के कॉलेज में जैसा टीचर लोग ने सिखाया वैसा करो, जो भी सम करा है करो, जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो डील किया, एक बार देखना चाहिए वापस, कुछ भी तकलीफ हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो आप लोग के सामने हमेशा है डिस्क्रिप्शन में। मुझे और एक सम कराना था बट अभी मेरा ऑफलाइन लेक्चर का टाइम हो चुका है,
ठीक है, इसको ऑलरेडी लिखने में टाइम चले गया मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग को समझा या नहीं समझा, अगर समझा है तो प्लीज डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और कमेंट भी जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा। कुछ बच्चे डेली बेसिस पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी एक मौका मिला है, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। लॉगिंग आउट, प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो देखना, क्योंकि इसकी जैसी कुछ तो मेथड ऑफ वेरिएशंस करके एक टॉपिक है, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। इसको अच्छे से कॉपी करो और रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉगिंग आउट।